Hello student, welcome to MacMath Education channel where you can change the way of your learning and understanding। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। देखो पिछली वीडियो में मैंने आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट के बारे में पढ़ाया था कि जब कोई सैटेलाइट किसी ऑर्बिट में पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो उसको मिनिमम कोई वेलोसिटी चाहिए, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी। बच्चों आज हम पढ़ेंगे कि कोई सैटेलाइट जब किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो उसकी टोटल कितनी एनर्जी होती है वहां पे। तो देखो अब यहां पे ये अर्थ बनाई है हमने जिसका मास है कैपिटल एम, रेडियस है कैपिटल आर। बच्चों एच हाइट पे, सरफेस से एच हाइट पे एक सैटेलाइट जो है वो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है और उस ऑर्बिट का रेडियस कितना है, स्मॉल आर, विच इज इक्वल टू कैपिटल आर प्लस एच। बच्चों ठीक है, और सैटेलाइट का मास कितना है, स्मॉल है। अब बच्चों क्योंकि ये सैटेलाइट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, इसकी वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी है मतलब काइनेटिक एनर्जी है ना। तो ये कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, उस वेलोसिटी को क्या बोलते हो आप, ऑर्बिटल वेलोसिटी। और ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, पिछली वीडियो में सीख के आए हो। ऑर्बिटल वेलोसिटी इज रूट जी एम बाय रेडियस ऑफ ऑर्बिट जो था स्मॉल आर। इज इट क्लियर बच्चों। अब काइनेटिक एनर्जी भी होगी सैटेलाइट की क्योंकि वो मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी vo। तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर। बच्चों यहां वैल्यूज को पुट करते हैं, स्क्वायर है तो ये रूट हट जाएगा, जी एम बाय आर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्या आ गया, जी एम बाय 2r। सो दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। अब बच्चों जब ये सैटेलाइट यहां पे रिवॉल्व कर रहा है तो कंटिन्यूसली इस पे कौन सी फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। तो अगर ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में है तो डेफिनेटली इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट अब निकाल देते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट कैसे निकलेगी बच्चों, बाय फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी मास ऑफ प्लैनेट, मास ऑफ सैटेलाइट, नीचे रेडियस ऑफ ऑर्बिट, या बोल दो नीचे क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड द सैटेलाइट। ठीक है बच्चों, तो ये पोटेंशियल है, ये काइनेटिक है। तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट वो कैसे निकलेगी, दोनों को ऐड कर दो, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। बच्चों काइनेटिक को ऐड करें तो क्या रहेगा, जी एम बाय 2r प्लस पोटेंशियल नेगेटिव में है तो माइनस आ जाएगा, माइनस जी एम बाय आर। बच्चों अब यहां पे एलसीएम ले लो, यहाँ पे 2r है, यहाँ पे r है, तो एलसीएम में 2r आ जाएगा, एलसीएम जी एम माइनस, क्योंकि नीचे r है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2gmm बाय 2r। बच्चों यहाँ पे gmm में से 2gmm माइनस करना है, बड़ा तो 2gmm है, तो 2gmm में से gmm माइनस हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ g कैपिटल M स्मॉल m विद नेगेटिव साइन, क्योंकि बड़ा ये था। नीचे क्या आ गया बच्चों, 2r। सो दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस स्मॉल r। बच्चों इज इट क्लियर बच्चों। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, कई बार ये कॉम्पिटिटिव के पेपर में आ जाता है कि सैटेलाइट के मास के चेंज होने से कौन सी क्वांटिटी चेंज नहीं होती। तो देखो एनर्जी ऑफ सैटेलाइट में उसका मास आ रहा है, सैटेलाइट का काइनेटिक एनर्जी में भी आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में भी मास आ रहा है, पर ऑर्बिटल वेलोसिटी में सैटेलाइट का मास नहीं आ रहा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सैटेलाइट के मास के चेंज होने से सिर्फ एक क्वांटिटी है इन चारों में से जो चेंज नहीं होती, दैट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी। इज इट क्लियर बच्चों। अब यहाँ पे देखो टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन है, जरा ध्यान से देखो बच्चों। यहाँ पे अगर एनर्जी को देखें तो एनर्जी में ये gmm बाय r के साथ एक 2 नीचे एक्स्ट्रा है, वही पोटेंशियल एनर्जी में सिर्फ क्या है, gmm बाय r। नेगेटिव यहां भी है, यहां भी है। इसका मतलब अगर कंपेयर करें तो यहां पे ये देखो माइनस gmm बाय r, ये किस में चला जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में चला जाएगा बच्चों। इसका मतलब टोटल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के क्या होती है, हाफ होती है। बच्चों समझे बात मेरी। अगर आपसे अब कभी भी सैटेलाइट की टोटल एनर्जी पूछी गई, आप कैसे निकालोगे, अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी याद रहा, आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो याद है ना, आप उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल देना और उस पोटेंशियल एनर्जी को हाफ के साथ या 2 के साथ डिवाइड कर देना और उससे आपको क्या मिल जाएगी, सैटेलाइट की टोटल एनर्जी मिल जाएगी। मतलब काइनेटिक पोटेंशियल ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, फॉर्मूला भूल के कोई बात नहीं,
ये वाला तो याद ही है। इज इट क्लियर बच्चों? अब ऐसे ही एनर्जी और कैनेटिक एनर्जी में भी रिलेशन है बच्चों, जरा ध्यान से देखो। कैनेटिक एनर्जी है G कैपिटल M स्मॉल m बाई 2r, वही टोटल एनर्जी में माइनस जी एम स्मॉल m बाई 2r। मतलब जो टोटल एनर्जी है बच्चों वो नेगेटिव ऑफ कैनेटिक एनर्जी है बच्चों, क्योंकि अगर इसके आगे नेगेटिव आ जाएगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? टोटल एनर्जी के। तो बच्चों ये दो रिलेशंस आपके टिप्स पे होने चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी का हाफ करोगे तो टोटल एनर्जी मिल जाएगा, और कैनेटिक एनर्जी के आगे अगर आप नेगेटिव लगा दोगे तो टोटल एनर्जी मिल जाएगी। यहां से ही पोटेंशियल एनर्जी और कैनेटिक एनर्जी में भी रिलेशन आ गया, दोनों ई के इक्वल है। इसका मतलब दोनों की अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो दोनों की राइट साइड भी इक्वल होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी बाय 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ कैनेटिक एनर्जी, विच इंप्लाइज पोटेंशियल एनर्जी इज -2 टाइम्स कैनेटिक एनर्जी बच्चों। तो समटाइम्स ये भी पूछा जा सकता है कि अगर वहां पे बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, सैटेलाइट की पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, तो वहां पे कैनेटिक कितनी होगी? यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। अब यहां से क्या निकाल सकते हो? कैनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। तो ये कुछ रिलेशंस हैं जो आपके टिप्स पे होने चाहिए। इज इट क्लियर बच्चों? अब इसी के बाद आपकी नेक्स्ट टर्न आती है बाइंडिंग एनर्जी की बच्चों। बाइंडिंग एनर्जी, देखो बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है। अब टोटल एनर्जी जो आई सैटेलाइट की वो नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या है कि ये एनर्जी सैटेलाइट को पकड़ के रख रही है, बाउंडेड सिस्टम की एनर्जी है बच्चों। अब अगर आप चाहते हो कि सैटेलाइट ऑर्बिट से निकलकर कहां पहुंच जाए? इंफिनिटी पे पहुंच जाए, मतलब अर्थ को छोड़ के चले जाए, फ्री हो जाए, तो उसको कितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी बच्चों? तो ध्यान दो, उसी को बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय satellite to free from its orbit and escape to infinity। कहां चले जाए वो? इंफिनिटी पे चले जाए बच्चों। तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय सैटेलाइट टू फ्री फ्रॉम इट्स ऑर्बिट एंड एस्केप टू इंफिनिटी, उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। अब देखो इंफिनिटी पे सैटेलाइट की एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0 है ना बच्चों, 0 हो जाएगी ना। और बात करें कि किसी आर रेडियस में अगर सैटेलाइट घूम रही है तो वहां कितनी एनर्जी होगी? -GMM/2r बच्चों। आपको इसको कितनी और एनर्जी देनी पड़ेगी सो दैट ये इंफिनिटी पे पहुंच जाए बच्चों? आपको पता है कि इंफिनिटी तक ये तभी पहुंचेगा जब इसकी टोटल एनर्जी 0 हो जाएगी। अगर आप चाहते हो इसकी टोटल एनर्जी 0 हो जाए, जो आर ऑर्बिट में घूम रहा है सैटेलाइट, तो आपको इतनी ही एनर्जी प्लस में देनी पड़ेगी ना इसे। जब आप इतनी ही एनर्जी इसको प्लस में दोगे तो माइनस और प्लस कैंसिल होके आंसर 0 आ जाएगा और सैटेलाइट फर होके कहां पहुंच जाएगा? इंफिनिटी पे पहुंच जाएगा। इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। तो कभी बाइंडिंग एनर्जी का क्वेश्चन आ गया ना कि सैटेलाइट को फ्री करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, तो आपने क्या कर देना है? ऑर्बिट में टोटल एनर्जी निकालो, वो नेगेटिव आएगी, उसके आगे आप एक नेगेटिव का साइन डाल देना सो दैट वो एनर्जी पॉजिटिव हो जाए। आप उसको उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी दे देना और सैटेलाइट क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। इज इट क्लियर बच्चों? समझ लग गया ये टॉपिक? अब बढ़ते हैं कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ। सो बच्चे नेक्स्ट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी ऑफ सैटेलाइट विद ऑर्बिटल रेडियस। देखो बच्चों, जैसे जैसे ऑर्बिटल रेडियस बढ़ेगा आपको पता है काइनेटिक एनर्जी जो है उतनी ही कम होती जाएगी, क्योंकि आर के इनवर्सली है ना वो। तो देखो अब काइनेटिक एनर्जी ऊपर से पॉजिटिव थी तो ऊपर बनेगा ग्राफ, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। वही बात करें पोटेंशियल एनर्जी की बच्चों, तो वो भी आर के इनवर्सली था बट विद नेगेटिव साइन, इसलिए वो नीचे बना ग्राफ और ऐसे बना बच्चों। और टोटल एनर्जी जो होगा वो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो आंसर जो है टोटल एनर्जी भी नेगेटिव नेचर की थी तो वो भी ग्राफ ऐसे बीच में बनेगा। ठीक है बच्चों, और टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से क्या थी? कम थी ना, पोटेंशियल एनर्जी का हाफ था, इसीलिए ये टोटल एनर्जी इससे ऊपर बनती है बच्चों। इज इट क्लियर बच्चों? तो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ये काइनेटिक एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पोटेंशियल एनर्जी और ये टोटल एनर्जी बच्चों। इज इट क्लियर? अब बच्चों यहां पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्क डन इन शिफ्टिंग द ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट। ये क्वेश्चन काफी बार आपको एज सच बोर्ड्स में या कॉम्पिटिटिव के एग्जाम्स में पूछा जाता है। मतलब आपने एक सैटेलाइट का ऑर्बिट चेंज करना है,
तो मान लेते हैं कि अगर ये अर्थ है तो पहला ऑर्बिट अगर ये है जिसका रेडियस है R1 और दूसरा ऑर्बिट अगर ये है, ठीक है, दिस वन इज R2, ये R1 है, यहां से लेके यहां तक पहले ऑर्बिट का रेडियस, दूसरे ऑर्बिट का R2। तो कितना काम करना पड़ेगा कहते अगर आप इसे फर्स्ट ऑर्बिट से R1 रेडियस से सेकंड ऑर्बिट जिसका रेडियस R2 है उसमें शिफ्ट करना चाहते हो बच्चों। तो अब आपने ऑर्बिट टू ऑर्बिट शिफ्ट करना है। पीछे जब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी करके आए थे ना, वहां आप सिर्फ क्या करते थे, एक पॉइंट से उठाकर दूसरे पॉइंट पे रखते थे, तो वहां पे वर्क डन किसके इक्वल होता था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। यहां तो आपने एक ऑर्बिट से उठाकर दूसरे ऑर्बिट में रखना है, तो यहां जो वर्क डन होगा बच्चों, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। मैकेनिकल एनर्जी मतलब कैनेटिक प्लस पोटेंशियल, और कैनेटिक प्लस पोटेंशियल मतलब टोटल एनर्जी। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, चेंज इन टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। जितनी टोटल एनर्जी में चेंज आएगा उतना ही वर्क डन आपको करना पड़ेगा बच्चों, समझ लगी बात। तो टोटल एनर्जी ये चेंज कैसे निकालोगे, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल बच्चों। ई फाइनल कैसे लिखा जाएगा, फॉर्मूला आपको याद है टोटल एनर्जी का, क्या आया था फॉर्मूला, माइनस जी मास ऑफ प्लैनेट मास ऑफ सैटेलाइट, नीचे ऑर्बिट का रेडियस और 2 भी आया था एक्स्ट्रा, ठीक है। तो माइनस जी एम एम बाय 2 आर फाइनल, फाइनल वाले का, ठीक है, इसको R2 लिखा हुआ है, R2 लिख देते हैं, R2, फिर माइनस फॉर्मूले में भी माइनस, माइनस जी एम एम बाई 2R1 बच्चों। अब ये माइनस माइनस हो जाएगा अगले स्टेप में प्लस बच्चों, तो यहां आ गया ये प्लस। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे आप, नेक्स्ट स्टेप में जो जो चीजें कॉमन निकलती हैं वो कॉमन निकाल देना। तो वर्क डन इज माइनस, देखो जी एम एम बाय 2 कॉमन निकल गया, ये प्लस में है टर्म, R1 बचेगा नीचे, तो 1/R1 आगे लिख दिया क्योंकि प्लस में है, इधर नीचे बचेगा सिर्फ R2, तो ये माइनस में है तो माइनस दिस। तो इतना वर्क डन आपको करना पड़ेगा बच्चों, और ये क्वेश्चन एज सच आता है ऑर्बिट शिफ्टिंग का, कि एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में शिफ्ट करना है तो कितना काम करना है, बस ये करना है, चेंज इन टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट कर दो, वहां से क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर बच्चों। तो आई होप कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ। So now look at this question बच्चों, a 400 kg satellite is in circular orbit of radius 2re, re का मतलब radius of earth, ठीक है। तो 2 times radius of earth क्या ऑर्बिट में एक सैटेलाइट घूम रहा था पहले अबाउट द अर्थ, हाउ मच वर्क या एनर्जी, दोनों पूछे जा सकते हैं, वर्क भी बोला जा सकता है, एनर्जी भी पूछा जा सकता है। हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर इट टू द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 4re। तो वही सेम ऑर्बिट शिफ्टिंग का क्वेश्चन आ गया। पहला कितना रेडियस बोला उसने, 2 times re, और दूसरा कितना बोल दिया, 4 times re। तो पहले ये निकालो वर्क, फिर अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो कितना वर्क होगा बच्चों, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन टोटल एनर्जी बच्चों, जितना टोटल एनर्जी में चेंज आएगा उतना ही काम करना पड़ेगा, या उतनी एनर्जी उसको देनी पड़ेगी जितना चेंज आया, ठीक है बच्चों। तो वर्क या एनर्जी पूछा जाए, आपने चेंज इन एनर्जी ही निकाल देनी है। अब चेंज इन एनर्जी में आएगा ई फाइनल, जिसको E2 लिख देते हैं, और ई इनिशियल E1 बच्चों। फॉर्मूला आपको टोटल एनर्जी का याद है, जी एम एम बाय, अगर आप वो कंसेप्ट जो अभी मैंने आपको करवाया वहां से अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना चाहते हो आप वो भी लिख सकते हो। तो जी एम एम 2 आ गया था बच्चों, यहाँ पे क्या आ गया था, 1/R1 माइनस 1/R2। ये ध्यान रखना, अगर 2 है तो यहाँ पे नीचे 1 आता है, 1 है तो नीचे 2 आ गया था फॉर्मूले में, ठीक है। नहीं तो आप वो पूरा फॉर्मूला ड्राइव भी यहाँ पे पहले कर सकते हो, जैसे मैंने पहले आपको करके दिखाया, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज को जस्ट पुट करना है, तो वैल्यूज को पुट करते हैं, जी एम स्मॉल एम बाई 2, 1/R1 की जगह क्या आ जाएगा, 2 times RE, और R2 की जगह क्या आ जाएगा, 4 times RE बच्चों। तो जी एम एम बाई 2, एलसीएम लोगे आप बच्चों, 2RE और 4RE का एलसीएम आ जाएगा 4RE, ऊपर क्या आएगा 2, यहाँ पे क्या आएगा 1 बच्चों, यही आएगा ना। तो 2 - 1 हो गया 1 बच्चों, तो बचा जी एम एम बाय 4 2 8, 8RE। सो दिस इज द वर्क डन, या बोले हम एनर्जी रिक्वायर्ड
to transfer it to the circular orbit of radius r1 to radius r2 बच्चों। अब यहाँ पे आप सारी वैल्यूज को पुट करना। once you put the values you will get your answer बच्चों। m दिया हुआ है आपको 400 kg। कैपिटल G की वैल्यू तो चलो आपको पता है, पर कैपिटल M की वैल्यू आपको पता नहीं होती, मास ऑफ अर्थ आपको पता नहीं होता। तो मैंने आपको बताया है कि आप GM को किस में चेंज कर दोगे। आपको पता है कि स्मॉल g किसके इक्वल होता है, GM बाय आर स्क्वायर के। तो यहां से GM को कन्वर्ट मार दो स्मॉल g इंटू आर स्क्वायर के, तो वैल्यू यहां पे पुट कर दो। G आर ई का स्क्वायर अर्थ है ना, तो आर ई लिख दिया, साथ में स्मॉल m सैटेलाइट का मास, नीचे 8 आर ई बच्चों, ये कैंसिल हो गया, तो GREM बाय 8 बच्चों। नाउ यू हैव ऑल द वैल्यूज, वो आपने यहाँ पे पुट करनी है। कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, वैल्यूज को पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। G गिवन है 10, R गिवन है 64 इंटू 10⁶, मास आपके पास गिवन है 400 kg। तो आई थिंक आराम से आप इसकी कैलकुलेशन निकाल दोगे, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड पार्ट है, व्हाट आर द चेंजेस इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी बच्चों। तो कितना चेंज आएगा काइनेटिक एनर्जी में एंड पोटेंशियल एनर्जी में। तो आपको रिलेशन तो पता ही है, अभी आपको मैंने बताया एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी में एंड एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी में क्या था, वो जो एनर्जी होती है वो नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। तो चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन नेगेटिव चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आया बच्चों वो किसके इक्वल आ गया, नेगेटिव ऑफ चेंज इन एनर्जी, मतलब नेगेटिव ऑफ GREM बाय 8, क्योंकि यही तो था चेंज इन एनर्जी, ठीक है बच्चों। तो काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया, उसके लिए जस्ट आपको क्या चाहिए, चेंज इन एनर्जी जो आपने निकाल दी उसके आगे क्या डाल देना, बस नेगेटिव साइन डाल देना बच्चों। उसके बाद बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, तो वो भी आपको पता है बच्चों, अभी आपने पढ़ा कि एनर्जी जो है वो किसके इक्वल है, पोटेंशियल एनर्जी बाय 2 के बच्चों। तो यहां से पोटेंशियल जो चेंज इन एनर्जी आएगा वो भी क्या आएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बाय 2 बच्चों। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज 2 टाइम्स चेंज इन एनर्जी बच्चों। तो 2 इंटू GREM बाय 8 बच्चों। तो वैल्यूज आपकी यहाँ पे ऑलरेडी निकली होगी इसकी, जितना भी आंसर इसका आएगा बस डायरेक्ट इसके आगे माइनस लगा दोगे तो वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, और उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। इज इट क्लियर बच्चों। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नाउ बच्चे लुक एट दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं आपको यहाँ इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि कई बार फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने किया ना उसी को समझकर आप इस क्वेश्चन को भी वैसे ही कर देते हो और फिर गलत हो जाता है। तो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज द वर्क slash minimum energy required to launch a satellite of mass m from the surface of planet of mass m and radius r in a circular orbit of radius 2r। तो अब बच्चों आपने सैटेलाइट को लॉन्च करना है सरफेस से किस ऑर्बिट में, जिसका रेडियस है 2r बच्चों। तो अब यहाँ पे शिफ्टिंग ऑफ ऑर्बिट नहीं है, यहां तो आपने लॉन्च करना है सरफेस से। कहां लॉन्च करना है, ऑर्बिट में लॉन्च करना है बच्चों। तो आपको ये बोला गया कि एक प्लेनेट है जिसका रेडियस r दिया है, मास m है, और जिस ऑर्बिट में आपने उसको लॉन्च करना है उसका रेडियस कितना दिया, 2r। मतलब यहां से लेके यहां तक स्मॉल r की वैल्यू दी है 2r, सरफेस से नहीं दिया हुआ, टोटल दिया रेडियस आपको, ठीक है। अब बच्चों देखो, अब वर्क डन निकालना है या एनर्जी निकालनी, जो भी पूछा जाए, ठीक है, वर्क पूछा जाए या एनर्जी पूछा जाए, वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन एनर्जी ऑफ सैटेलाइट बच्चों। अब चेंज इन एनर्जी में क्या आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल में तो बच्चों वो ऑर्बिट में पहुंच गया, आपने उसको ऑर्बिट में पहुंचाना है, तो फाइनल में तो आपको टोटल एनर्जी लेनी पड़ेगी सैटेलाइट की ऑर्बिट वाली। वो कितनी आई थी, दैट इज इक्वल टू G M स्मॉल m बाय, नेगेटिव था एक तो आगे, है ना बच्चों, तो नेगेटिव माइनस GM बाय, नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 2 इंटू रेडियस, और रेडियस कितना है यहाँ पे, स्मॉल r इज इक्वल टू 2r, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों, माइनस इनिशियल की बात करें बच्चों, तो इनिशियली सैटेलाइट इज नॉट इन एन ऑर्बिट बच्चों, तो इनिशियली तो वो सरफेस पे था। इनिशियली अगर वो बच्चों सरफेस पे था तो उसकी सिर्फ कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। वो कौन सा मूव कर रहा था, इनिशियली तो वो रेस्ट पे था सरफेस पे, सरफेस पे उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, विच इज इक्वल टू माइनस GM बाय, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, क्योंकि स्टार्टिंग में यहां तक कितना है r बच्चों। तो ये डिफरेंस है यहाँ पे, वो था शिफ्टिंग ऑर्बिट की, यहां पे लॉन्चिंग है। तो लॉन्चिंग में इनिशियल में सिर्फ कौन सी एनर्जी आएगी, पोटेंशियल वाली बच्चों। तो अब यहां पे बस फिर कर दो काम बाकी आपका,
GMM/4R माइनस माइनस प्लस GMM/R कॉमन निकाल दो, GMM/R कॉमन निकल जाएगा, यहां बचेगा -1/4, यहां बचेगा +1, GMM/R बच्चों एलसीएम ले लो, ये -1 + 4/4, 4 - 1 3, तो 3/4 GMM/R बच्चों। तो ये वाला क्वेश्चन ऐसे ही करना है। इज इट क्लियर बच्चों? तो ये जेई का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीट में भी पूछा जा सकता है। इज इट क्लियर? तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चे नाउ लुक एट दीज क्वेश्चंस, ये आपको नीट में पूछे गए हैं क्वेश्चन, सीधे सीधे क्वेश्चंस है, रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन। द सैटेलाइट ऑफ मास m इज ऑर्बिटिंग अराउंड अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट विद वेलोसिटी v। एक सैटेलाइट किसी ऑर्बिट में घूम रहा है विद वेलोसिटी v के साथ, व्हाट विल बी इट्स टोटल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी बच्चों ऑप्शंस में इन टर्म्स ऑफ v गिवन है। तो देखो बच्चों v से कौन सी एनर्जी निकलेगी? v से निकलेगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट व्हिच इज हाफ mv²। अब आपको पता है बच्चों, आप काइनेटिक एनर्जी से टोटल एनर्जी निकाल सकते हो क्योंकि इन दोनों के बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है? एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो आंसर कितना है? -12 mv², विच इज ऑप्शन नंबर डी बच्चों। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन नीट में आया था। नेक्स्ट AIPMT का क्वेश्चन है, फॉर अ सैटेलाइट मूविंग इन एन ऑर्बिट अराउंड अर्थ द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जीज। एक सैटेलाइट घूम रहा है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी की रेशियो पूछी गई है। तो अगेन बच्चों रिलेशन ही काम आएगा। आपको पता है बच्चों कि एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाय 2 बच्चों, ये चीज थी ना बच्चों। अब यहां से अगर मैं बात करूं इन दोनों में क्या रिलेशन आ गया कि पोटेंशियल एनर्जी बाय 2 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी बच्चों। हमें रेशियो काइनेटिक बाय पोटेंशियल पूछा है, तो मैं पोटेंशियल को नीचे ले आता हूं, तो काइनेटिक एनर्जी बाय पोटेंशियल एनर्जी की जो रेशियो है बच्चों वो कितनी आ जाएगी? ये इधर आ जाएगा नीचे, ऊपर 1 बच जाएगा, तो 1/2। ये नेगेटिव साइन है बच्चों, तो नेगेटिव इधर भेज देते हैं नंबर्स के पास, तो आंसर है -1/2। अब ऑप्शन में माइनस नहीं था, इसका मतलब इन्होंने रेशियो में मैग्नीट्यूड निकालने को बोला होगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी बाय पोटेंशियल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आया? 1/2 बच्चों। ठीक है, अगर नेगेटिव वाला होता है यहाँ पे ऑप्शन तो हम नेगेटिव वाले ऑप्शन के साथ जाते, पर नहीं है ऑप्शन, इट मींस कि मैग्नीट्यूड बोला होगा, तो इसका आंसर क्या आ गया? बी बच्चों। इज इट क्लियर बच्चों? तो ये कॉम्पिटिटिव में रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन भी काफी बार पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, तो आई होप विद दिस वीडियो अब आपको एनर्जी ऑफ सैटेलाइट्स जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे अब आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।